हजारों साल पहले, जब न कोई शहर थे, न ऊंची इमारतें, न बिजली और न ही मशीनें, उस वक्त जमीन पर सिर्फ फितरत की हुक्मरानी थी। जंगल घने थे, पहाड़ आसमान से बातें करते थे और इंसान छोटे छोटे कबीलों में जिंदगी गुजारते थे। इसी दौर में एक वादी थी जिसे लोग नूरिस्तान कहते थे। ये वादी अजीब थी। यहाँ रात को भी हल्की रोशनी रहती थी, जैसे जमीन के अंदर कोई राज छुपा हो। नूरिस्तान के एक कबीले में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम ज़ारून रखा गया। ज़ारून बाकी बच्चों से मुख्तलिफ था। वो अक्सर आसमान को देखता रहता, सितारों से बातें करता और अजीब सवाल पूछता। हम कहाँ से आए हैं? जमीन के नीचे क्या है? और ये रोशनी क्यों है? लोग उसे अजीब समझते, मगर उसकी माँ कहती, ये बच्चा आम नहीं है, इसके नसीब में कुछ बड़ा लिखा है। एक दिन ज़ारून जंगल में खेल रहा था कि उसे जमीन में दबा हुआ एक पत्थर मिला। वो आम पत्थर नहीं था, उस पर अजीब निशान बने हुए थे। ज़ारून उसे कबीले के बुजुर्ग सरदार हमान के पास ले गया। हमान ने जैसे ही पत्थर देखा, उसका चेहरा बदल गया। वो बोला, ये वही कुतबा है, 12,000 साल पुराना राज। सब लोग हैरान रह गए। हमान ने आहिस्ता आहिस्ता बताया, हजारों साल पहले यहाँ एक ताकतवर तहजीब थी। वो लोग जमीन के राज जानते थे। उन्होंने एक ताकत छुपा दी थी, ऐसी ताकत जो दुनिया बदल सकती है, लेकिन उन्होंने उसे छुपा दिया क्योंकि इंसान उसके लायक नहीं था। गई वो कहाँ है? हामान ने कहा, ये कतबा एक नक्शा है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं। रास्ते में 3 बड़े इम्तिहान हैं और जो नाकाम हुआ वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ज़ारून फैसला कर लिया, वो उस राज को तलाश करेगा। वो अकेला नहीं गया, उसके साथ उसका दोस्त मीरान भी था, जो बहादुर तो था मगर जल्दबाजी करता था। दोनों ने सफर शुरू किया। जंगल, दरिया, पहाड़, कई दिन गुजर गए। वो एक गार के सामने पहुंचे। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ सच बोलने वाला अंदर जा सकता है। अचानक एक आवाज आई, तुम क्यों आए हो? मीरान ने फौरन कहा, हम खजाना लेने आए हैं। दरवाजा बंद हो गया। ज़ारून ने सोचा, फिर बोला, हम सच जानने आए हैं, हम अपनी असल को समझना चाहते हैं। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। मीरान हैरान रह गया, ये क्या था? ज़ारून बोला, ये पहला इम्तिहान था, सच्चाई। दूसरा इम्तिहान, वक्त का भूल भलिया। गार के अंदर एक अजीब रास्ता था। दीवारों पर तस्वीरें बनी थी, माजी, हाल और मुस्तकबिल की। अचानक दोनों अलग हो गए। ज़ारून ने खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जहां वो एक बादशाह था, ताकतवर, अमीर, सब कुछ उसके पास था। एक आवाज आई, ये तुम्हारा मुस्तकबिल है, बस यहां रह जाओ। ज़ारून ने कुछ लम्हे सोचा, फिर कहा, अगर ये सच होता तो मुझे यहां आने की जरूरत ना होती। सब कुछ गायब हो गया। दूसरी तरफ मीरान उस जाल में फंस गया। वो अपनी ताकत के ख्वाब में खो गया और हमेशा के लिए वही रह गया। ज़ारून आखिरकार आखिरी कमरे में पहुंचा। वहां एक चमकता हुआ क्रिस्टल था, बहुत ताकतवर। एक आवाज गूंजी, यही वो ताकत है जो 12,000 साल पहले छुपाई गई थी। इसे हासिल करो और दुनिया पर हुक्मरानी करो। ज़ारून ने हाथ बढ़ाया, फिर रुक गया। वो बोला, अगर ये ताकत इंसानों को तबाह कर सकती है तो इसे लेना गलत होगा। जैसे ही उसने इनकार किया, क्रिस्टल रोशनी में बदल गया और ज़ारून के अंदर जज्ब हो गया। आवाज दोबारा आई, तुमने आखिरी इम्तिहान पास कर लिया। असल ताकत बाहर नहीं, इंसान के अंदर होती है। तुम वही हो जिसका इंतजार था। ज़ारून को एहसास हुआ, वो तहजीब खत्म नहीं हुई थी, वो अपनी हिकमत को महफूज करके चली गई थी। ज़ारून वापस आया, मगर अकेला। उसके अंदर एक नई रोशनी थी। उसने लोगों को सिखाया, ताकत का सही इस्तेमाल, सच्चाई की अहमियत, लालच से बचना। नूरिस्तान बदल गया। वो एक आम वादी नहीं रही, वो इल्म और अमन की जगह बन गई। 12,000 साल गुजर गए, मगर कहा जाता है कि आज भी अगर कोई सच्चे दिल से तलाश करे तो वो राज उसे मिल सकता है, क्योंकि असल खजाना कभी खत्म नहीं होता, वो इंसान के अंदर जिंदा रहता है।